नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार, वो शो जो करता है आपके हक की बात। मैं हूं प्रियंका संभव। कंपनियों के एंटी कंज्यूमर रुख के खिलाफ आपकी आवाज। पहरेदार है वो प्लेटफॉर्म जहां हम रखते हैं आपके सवाल और जवाब लेते हैं उन कंपनियों से जिनके प्रोडक्ट या सर्विस से आप परेशान हैं। आज पहरेदार के कटघरे में है वो कंपनियां जिनकी सर्विस ना तो उनकी ब्रांड इमेज से मेल खाती है, ना ही इनके बड़बोले दावों से। सबसे पहले बात होगी लैपटॉप बेचने वाली दिग्गज कंपनी डेल की, जो अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत 2-3 दिनों में लैपटॉप की दिक्कत दूर करने का बस वादा करती है। एक कंज्यूमर को महीने भर तक जब सर्विस नहीं मिली तो उसने रुख किया पहरेदार का और पाया अपना हक। बताएंगे कैसे ईबे की नाना को हमने बदला हाँ में। ईबे के एक कंज्यूमर को उसका टीवी खराब होने के बाद पहरेदार ने दिलाए पूरे पैसे वापस, और मारुति के डीलर ने जब नहीं दिया कंज्यूमर का साथ तो पहरेदार ने किया कंपनी और कंज्यूमर के बीच पुल का काम। जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस वक्त डीलर आपको ढेरों वादे करता है, प्रोडक्ट की तमाम खूबियां गिनाता है, भरोसा दिलाता है कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो बेस्ट है। उस प्रोडक्ट को तैयार करने वाली कंपनियों की तरफ से वारंटी, गारंटी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जैसे वादे भी आपसे किए जाते हैं ताकि आप आफ्टर सेल सर्विस को लेकर एकदम कन्विंस हो जाएं, और आप कन्विंस भी हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर सेल सर्विस का असली रंग तब दिखता है जब आपके खरीदे के प्रोडक्ट में कोई खराबी आ जाती है और आप डीलर के पास जाकर या कस्टमर केयर को फोन करके बताते हैं कि प्रोडक्ट में दिक्कत है। आपको कई बार दोनों ही तरफ से बेरुखे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ अनूप प्रजापति के साथ, जिन्होंने डेल के रिटेलर लाइफ कंप्यूटर से करीब 40,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा था। ये लाइफ कंप्यूटर जो स्टोर है वाराणसी में है। साल भर की वारंटी का इन्हें वादा किया डीलर ने, लेकिन जब वारंटी पीरियड में उनके लैपटॉप में खराबी आए तो उसे ठीक कराने उन्हें काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। 1 महीने तक अनूप फोन करके और डीलर के चक्कर ही काटते रह गए, कुछ भी इनके हाथ नहीं लगा। तब इन्होंने हमें लिखा। हमारे साथ मौजूद है हमारे गुड़गांव स्टूडियो में अनूप प्रजापति। अनूप जी नमस्ते। आपके डेल के लैपटॉप में जब खराबी आई तो आपने सबसे पहले क्या किया था, बताइए। जी मैंने ऑनलाइन वारंटी जब मैंने चेक की थी, मैंने ऑनलाइन वारंटी अपनी चेक की हुई थी, तो मैंने वहाँ पर देखा कि मेरा ऑलरेडी जो वारंटी है वो एक्सपायर हो चुका है। तो मैंने सबसे पहले तो डेल को एक मेल किया कि ये मेरी रिसिप्ट की स्कैन कॉपी है एंड आप मेरी वारंटी प्लीज़ बढ़ा दीजिए। और मेरे साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि स्क्रीन की ब्राइटनेस और वेबकैम का इशू। तो उन्होंने बोला कि आप अपने डीलर से बात कीजिए, वही इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, वहाँ पर ये नहीं हो सकता। तो डेल आपकी की मेल तरफ से से हमें पता आपको चल अभी रहा तक है। कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा जब तक आपके डीलर आपकी वारंटी नहीं बढ़वाता। अनूप, आपकी मेल से हमें जो पता चल रहा है 6 जुलाई 2012 को आपने खरीदा था ये लैपटॉप और 6 जुलाई 2013 तक वारंटी रहनी थी, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि साल भर भी नहीं बीते और वारंटी खत्म कैसे होगी? आपने इस बारे में पूछताछ की या नहीं? जी मैंने उनसे पूछा, बट उन्होंने कहा कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग, जब डेल का सिस्टम बनता है तो उनका मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है और मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही वो वारंटी प्रोवाइड कर दी जाती है। बट डीलर जब उसे देता है तो डीलर को डेल को बताना पड़ता है कि उन्होंने ये सिस्टम इस दिन बेचा है, तो उस हिसाब से वारंटी अपडेट होती है। बट डीलर ने ये बिल्कुल काम नहीं किया। उसने जो वारंटी चल रही थी उसे वैसे ही चलने दिया और मेरी वारंटी एक्सटेंड नहीं की। इस वजह से मेरे में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और आप इन प्रॉब्लम्स के साथ जब वाराणसी के इस लाइफ कंप्यूटर डेल के डीलर के पास पहुंचे तो क्या कहा उन्होंने आपको? मैंने डीलर को पहले तो कॉल किया, उसके बाद फिर मैंने कई बार मेल भी किया, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। कॉल पे वो हमेशा ये बात बोलता था कि वो वारंटी बढ़ा देगा, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब हम उसकी दुकान पे जाके उससे बात किए कि मुझे अपना रिकॉर्ड दिखाओ, तुमने उसके आगे बारे में क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि मैंने मेल सेंड कर दिया है, वो आगे काम चल रहा है। मैंने कहा सेंड आइटम में दिखाओ मुझे, तुमने कहाँ मेल सेंड किया है। बट उनके पास इस बात का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था कि उन्होंने मेल सेंड किया है। उनके पास कोई फाइल नहीं थी, कुछ भी थी, कोई भी चीज़ का उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने आपको कॉल किया और आपने मेरी हेल्प की और उसके बाद फिर डेल वालों ने मेरा इश्यू सॉल्व किया।
तो कंज्यूमर और कंपनी के बीच का जो ये अहम लिंक है डीलर, उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। पहरेदार ने अनूप प्रजापति का मामला डेल के सामने उठाया, उन्हें ईमेल भेजकर पूरे केस की जानकारी दी। पहरेदार ने डेल को बताया कि किस तरह कंज्यूमर डीलर के खराब आफ्टर सेल सर्विस से परेशान हो रहा है। साथ ही तकनीकी रूप से वारंटी पीरियड में होने के बावजूद कंज्यूमर के लैपटॉप की दिक्कतें दूर नहीं की जा रही हैं। हमने उनसे कहा कि वो अनूप जी के मामले के लिए कुछ कदम उठाए, बताए क्या करने जा रही है, क्योंकि जब इन्हें लैपटॉप बेचा गया था, कहा गया था जीरो टॉलरेंस, इनको एक स्कीम दी गई थी कि 2-3 दिन में रिस्पॉन्ड करेंगे। पर पहला जो समस्या इनके साथ, पहली समस्या उठी थी अनूप के साथ 21 मई को, और 21 जून तक कोई जवाब इन्हें नहीं मिला था। डेल के पास हमने ये मामला 21 जून को ही भेजा है। 1 जुलाई को हमें ईमेल भेजकर कंपनी ने जानकारी दी कि अनूप प्रजापति का मामला सुलझ गया है। ध्यान दीजिए, 1 महीने तक मामला अटका हुआ था। हमारे मेल भेजते ही चंद दिनों में डेल का जवाब आता है कि मामला सुलझ गया है। कंपनी के मुताबिक अनूप जी के लैपटॉप के मदरबोर्ड और प्रोसेसर बदल दिए गए हैं। साथ ही वारंटी पीरियड में 1 महीने की बढ़ोतरी भी कर दी गई है। यही नहीं, लैपटॉप के बदले गए पार्ट्स पर अनूप जी को 90 दिन यानी 3 महीने की वारंटी और दी जा रही है। अनूप प्रजापति हमारे साथ है हमारे गुड़गांव स्टूडियो में। अनूप जी, आपको लैपटॉप डेल सर्विस सेंटर से सब कुछ अब काम हो गया है, सही होकर आपका लैपटॉप आप तक पहुंच गया है या नहीं? सबसे पहले मैंने CNBC आवाज़ को अपनी प्रॉब्लम जो थी वो मैंने मेल की, और उसके बाद उन्होंने डेल कस्टमर सपोर्ट से बात की। फिर वहाँ से डेल कस्टमर सपोर्ट से मेरे पास एक कॉल आई कि आपके लैपटॉप में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उन्हें सारी की सारी बात बताई। फिर उन्होंने मेरा लैपटॉप, चूँकि वो वारंटी पीरियड में नहीं था, इसलिए वो टेक्निकल सपोर्ट मेरे ऑन साइट नहीं सेंड कर सकते थे, इसलिए उन्होंने डेल सर्विस सेंटर आने को कहा कि वहाँ पर आके आप बात कीजिए और वहाँ पे आपका इशू सॉल्व हो गया। मैं वहाँ पर गया और लगभग 5 से 6 दिनों के अंदर उन्होंने मेरा इशू सॉल्व करके मुझे लैपटॉप रिटर्न कर दिया। तो अनूप, अब आप संतुष्ट हैं डेल की इस सर्विस से? जी हाँ, उनसे संतुष्ट तो हूँ, बट ये सही नहीं है कि पहले आप एक प्रॉब्लम क्रिएट करो और उसके बाद फिर उसे सॉल्व जब किसी के फोर्स हो, कहीं और से कोई लिंक हो, तो फिर उसे सॉल्व करो। वो पहले से इस हिसाब से रखो। जब डेल ये जानता है कि वो सर्विस दे सकता है, बट वो उसने दी नहीं। वो मैंने स्कैन कॉपी भी सेंड की, वो स्कैन कॉपी डीलर से बात करके कंफर्म कर सकता था और सर्विस प्रोवाइड कर सकता था। डेल का जीरो टॉलरेंस का रूल है, वो उसने उस रूल को मैंने देखा जाए तो ठीक से फॉलो नहीं किया। तो जीरो टॉलरेंस रूल के हिसाब से जैसा होना चाहिए कि 2 से 3 दिन के अंदर इशू सॉल्व हो जाना चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल वैसा नहीं किया। 8 मई की प्रॉब्लम उन्होंने जाके अब जाके सॉल्व की है। बिल्कुल, एक प्रॉब्लम खड़ी होती है कंज्यूमर के सामने, वो खड़ी रहती है जब तक कि पहरेदार इंटरवीन नहीं करता है। पहरेदार से आपको मदद मिली है अनूप? जी, पहरेदार का सबसे अहम रोल था। उसी ने पूरी तरीके से मेरे प्रॉब्लम को इशू किया। मैंने कहा कि ना ये डेल ना कर पाया और ना मेरा डीलर कर पाया, वो पहरेदार ने किया। उस पहरेदार के ही थ्रू मेरा पूरा का पूरा सिस्टम ठीक हुआ। उन्होंने जो बात की, जो भी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने सब इतनी प्रॉपरली हैंडल किया कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं हुई। ऐसा लगता है कि जीरो टॉलरेंस का रूल डेल ने नहीं बल्कि पहरेदार के ऊपर अप्लाई हुआ हो और पहरेदार सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। शुक्रिया अनूप हमसे बात करने के लिए। लेकिन जो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई है, ये आपका हक था। वो जो लैपटॉप है आपके पास, वो पहरेदार का प्रोडक्ट नहीं है, वो डेल का प्रोडक्ट है। लेकिन अगर डेल नहीं सुनेगी तो इसी तरह हम कंज्यूमर की आवाज कंपनियों तक पहुंचाते रहेंगे। पहरेदार में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद ईबे के कंज्यूमर को किस तरह पहरेदार ने दिलाया उसका हक, लाएंगे पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। जो दिखता है क्या वही बिकता है? जो सर्विसेज प्रॉमिस की जाती है क्या वही मिल रही है? शायद नहीं। इसीलिए आपके हक की रक्षा करने के लिए हम आपके साथ हैं। उदयपुर के गौरव भसीन ने मशहूर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ईबे के जरिए सोनी ब्राविया LED टेलीविजन खरीदा। उन्होंने 27 मार्च 2013 को इसकी खरीद की थी और 40 इंच के इस टीवी के लिए उन्होंने 45,500 रुपए चुकाए थे।
खरीदने के सिर्फ 2 महीने के भीतर उनके टीवी में खराबी आ गई और इस खराबी के साथ इनकी मुश्किलें भी शुरू हो गई। गौरव जी ने उस डीलर को फोन किया जिससे इन्होंने टीवी खरीदा था, उसका फोन स्विच ऑफ मिला। गौरव जी टीवी को लेकर सोनी सर्विस सेंटर गए तो सच्चाई जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका टीवी मॉडल वो था ही नहीं जो बिल में लिखा गया था। जिस मॉडल का टीवी गौरव जी को मिला था वो भारत में बिकता ही नहीं था और इस वजह से सोनी सर्विस सेंटर ने उनके टीवी पर वारंटी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गौरव ने ईबे सपोर्ट सर्विस से संपर्क किया, लेकिन ईबे ने इस मामले में किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और गौरव पहुंचे हमारे पास। हमारे साथ हैं उदयपुर से फोन लाइन पर। गौरव, ये बताएं कि क्या बीती आप पर? आप सर्विस सेंटर, डीलर, ईबे, इन तीनों के बीच जो है पिस कर रह गए। जी प्रियंका जी, बिल्कुल। जब मैंने टीवी खरीदा था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि 1 साल की वारंटी है और सोनी सर्विस सेंटर से वारंटी दी जाएगी। लेकिन जब मैं सर्विस सेंटर पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि ये टीवी वो है ही नहीं जो मैंने ऑर्डर दिया था। उसके बाद सर्विस सेंटर ने मुझे बताया कि एलसीडी पैनल खराब है इस टीवी का और इसको रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि रिपेयर नहीं किया जा सकता और इसके लिए 22,000 रुपए लगेंगे। मैंने इसके बाद सेलर को कई बार कोशिश करी कांटेक्ट करने की कि मेरी वारंटी अरेंज करिए या फिर कुछ रिफंड या रिप्लेसमेंट करिए, लेकिन उनका फोन जैसा आपने बताया स्विच ऑफ था। ईमेल पे वो कोई रिप्लाई दे ही नहीं रहे थे। मैंने ईबे कस्टमर केयर में फोन लगाया तो उन्होंने सिर्फ एक ही रिप्लाई कहा कि आपको सेलर के लिए वेट करना पड़ेगा कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी समस्या को। और सेलर बिल्कुल गायब था और ईबे कह रही है आप सेलर से ही संपर्क करें, हम कुछ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। ये लगभग 10 से 15 दिन तक मैं उनको लगातार फोन करता रहा सेलर को, लेकिन उनका फोन रिंग तो जाती थी लेकिन वो उठाते नहीं थे। बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहे थे और ईबे भी आपको इग्नोर कर रहा था। इनके साथ जो हुआ है, पहले आपको गलत प्रोडक्ट बेचा गया, 1 साल की वारंटी जो मिली थी वो प्रोडक्ट ही गलत था तो वो स्टैंड ही नहीं करती थी। जी बिल्कुल। और उसके बाद ईबे वालों ने साफ साफ यही कह दिया था कि अब इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और आपको सेलर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने सीएनबीसी पहरेदार का मैं यहाँ पे बहुत ही धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इसमें मेरी मदद करी और ईबे को कांटेक्ट किया। उसके बाद ईबे ने इसमें मामले में कुछ पड़ताल करी। चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इन्वेस्टिगेट किया है। पहरेदार के सामने गौरव भसीन का मामला आया तो कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिनके जवाब देना ईबे की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन जैसा बता रहे ईबे साफ तौर पर मुकर गई थी। क्या ईबे को इस मामले से हाथ झाड़ लेना एंटी कंज्यूमर नहीं है? आखिर कंज्यूमर ने प्रोडक्ट की खरीदारी तो ईबे के ही जरिए की थी, वो सेलर के पास खुद तो नहीं गया था। वो ईबे की वेबसाइट पर उस सेलर से उसकी मुलाकात होती है, सेलर गायब है तो ईबे जिम्मेदारी ले। अगर ईबे पर लिस्टेड डीलर खराब प्रोडक्ट दे, गलत प्रोडक्ट देता है तो उसके बाद उससे संपर्क नहीं हो तो कंज्यूमर कहां जाएगा? ईबे के पास जाएगा। क्योंकि कंज्यूमर ने भरोसा ईबे पर किया है इसलिए जिम्मेदारी भी ईबे की ही बनती है। यही सोचकर पहरेदार ने ईबे को गौरव जी का मामला भेजा और उनसे पूछा कि इस केस को सुलझाने के लिए वो क्या कर रहे हैं। ईबे ने हमें अपने जवाब में कहा कि वो सभी ग्राहकों को आसान और सुरक्षित शॉपिंग एक्सपीरियंस देती है। अगर कभी कभार ग्राहकों को बुरा अनुभव होता है तो वो ईबे गारंटी के तहत प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट या रिफंड ले सकता है। पहरेदार से ईमेल मिलने के बाद ईबे की कस्टमर सपोर्ट टीम ने गौरव भसीन से संपर्क किया और पूरा मामला समझा ताकि सब मान्य हल निकल सके। ईबे की जांच से पता चला कि लिस्टेड प्रोडक्ट और डिलीवरी प्रोडक्ट में अंतर था, इसलिए ट्रांजैक्शन की तारीख से 30 दिन बीतने के बावजूद ईबे ने कंज्यूमर के हक में रिफंड का इंतजाम किया है। गौरव भसीन को उनके प्रोडक्ट की पूरी कीमत वापस की जा रही है। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, अब तो ईबे का रुख बिल्कुल बदल गया है, आप संतुष्ट हैं? आपका प्रोडक्ट वापस जा चुका, आपको रिफंड मिल चुके हैं? जी बिल्कुल। उन्होंने इनिशिएट कर दिया है मेरे क्रेडिट कार्ड पे रिफंड, तो शायद 2-3 दिन के अंदर मेरे क्रेडिट कार्ड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ईमेल कर दी है कि हम आपको वापस सारा पैसा वापस दे देंगे और साथ में जो कुरियर चार्जेस हैं जो मुझे यहाँ से भेजने में लगे हैं टीवी को दिल्ली, लगभग 3,000 रुपए, वो भी वो रिफंड कर देंगे डिमांड ड्राफ्ट से। लेकिन ये सारे कदम तभी उठे जब आप पहरेदार के पास पहुंचे। जब तक आप खुद ईबे के पास जाते थे ठंडा रिस्पॉन्स था कंपनी का? कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं था मैम। ये सिर्फ यही कहा जा रहा था कि आप सेलर के लिए इंतजार करिए, शायद वो आउट ऑफ स्टेशन होंगे, शायद कुछ और होगा, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये सब आपने पहल करी उसके बाद उनका रुख ही पूरा चेंज हो गया और उसके बाद उन्होंने मेरी समस्या सुनी और उसका निपटारा किया। जी, तो आप ईबे के ज्यादा शुक्रगुजार होंगे कि आपके पैसे वापस किए, या फिर आप पहरेदार के ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहेंगे? पहरेदार के ही होना चाहेंगे। ईबे ने तो कुछ भी नहीं किया था जब तक पहरेदार ने पहल नहीं करी थी।
बिल्कुल, शुक्रिया गौरव हसीन हमसे बात करने के लिए। उदयपुर के गौरव हसीन एलईडी टीवी खरीदते हैं ईबे से, और जब सेलर गायब हो जाता है पूरे सीन से तो ईबे भी कह देती है हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब पहरेदार ईबे को मेल भेजती है तो ईबे अपनी लंबी चौड़ी पॉलिसी हमें लिख करके भेज देती है कि हम कंज्यूमर के साथ हैं, प्रो कंज्यूमर हैं, लेकिन इनका प्रो कंज्यूमर रुख तभी उभर कर आता है जब पहरेदार ने मामला उठाया। इसी के साथ वक्त है ब्रेक का। आगे मारुति के डीलर का कंज्यूमर के प्रति खराब रवैया, परेशान है कंज्यूमर, कहां जाए क्या करे, पहुंचता है पहरेदार के पास और पहरेदार साबित होता है ब्रिज कंपनी और कंज्यूमर के बीच। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। चुप मत बैठिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए हमारे साथ, क्योंकि ये आपका हक है। जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं तो पैसा वसूल सर्विस की उम्मीद भी रखिए और उसे मांगिए। गुड़गांव के रोहित चावला ने पास्को ऑटोमोबाइल से अपनी मारुति कार की सर्विसिंग 8 जून को कराई थी। उस दिन से उनकी कार के इंजन से कार स्टार्ट करते वक्त अजीब सी आवाज आने लगी। हालांकि कुछ मिनटों की ड्राइविंग के बाद वो आवाज चली जाती थी। जब ये दिक्कत दूर नहीं हुई तो 18 जून को फिर से ये पहुंचे पास्को ऑटोमोबाइल के पास और पूछा क्या है प्रॉब्लम। सर्विस सेंटर ने कहा कि कार के फैन बेल्ट की आवाज है जिसे ठीक कर दिया जा रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद कार के इंजन से आवाज फिर से आने लगी। 21 जून को रोहित ने अपनी कार पास्को के वर्कशॉप को सौंप दी। शाम को उनके पास फोन आता है कि कार का इंजन जो है वो पूरी तरह से सीज कर गया है क्योंकि अंदर पानी चला गया है। रोहित की कार वारंटी पीरियड में है, लेकिन पास्को इंजन की इस कह रहा है कि खराबी को वारंटी के तहत नहीं मानेगा और उन्हें पैसे चुकाने पड़ेंगे इस खराबी को ठीक कराने के लिए, और यही मामला अटक गया। रोहित चावला हमारे साथ गुड़गांव में है। रोहित, किस तरह की दिक्कत आपको आ रही है, क्या नाराज की है आपकी? मैम, मेरी नाराजगी अगर आप देखें तो मेरी नाराजगी बस इतनी है कि पास्को ने मेरे इस इश्यू को सुनने से भी मना कर दिया था। जब मैंने उनसे बोला कि आपकी सर्विस की प्रॉब्लम है तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि सर हम इस बात को एंटरटेन नहीं करेंगे, इस चीज के लिए आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। सर्विसिंग के ठीक बाद आवाज आने लगी तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सर्विसिंग के दौरान उसमें पानी चला गया है? आप यही पॉइंट रखना चाह रहे हैं, राइट? हाँ जी मैम। तो आपके इस पॉइंट को पास्को ऑटोमोबाइल नहीं सुन रही है। क्या कह रही है पास्को ऑटोमोबाइल आपको अभी तक? मैम, पास्को ऑटोमोबाइल का कहना ये है कि सर हो सकता है कि ये आपकी गलती से पानी गया हो, और उनको मैंने बस यही बोला है कि सर आप एक बार इस चीज को एसेस तो करिए कि जब आपने सर्विस करी है तो उस समय हो सकता है कि आपके किसी मैकेनिक की वजह से या फिर किसी भी रीजन से उसमें गाड़ी वॉश करते समय पानी गया हो। तो उन्होंने मेरे को साफ बोल दिया कि सर इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, आप मुझसे बहस कर रहे हैं। तो जबकि अगर गाड़ी मेरी है तो मेरा फुल राइट है इस चीज के बारे में पता करने का कि मेरी गाड़ी से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अगर मैं अपनी गाड़ी एक दिन के लिए वहां पे खड़ी करके जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ इसी भरोसे से खड़ी करके रहता हूँ कि मेरी गाड़ी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। जी, तो फिर इस बात के बाद कि आप बहस कर रहे हैं, आपने कहा कि नहीं ये आपकी भी गलती हो सकती, क्या हुआ इसके बाद? क्या हुआ? आपने हमें लिखा इस दौरान क्या गाड़ी कहाँ किस हालत में खड़ी रही, क्या है गाड़ी का हाल? मैम, जब मेरी इनसे बात हुई उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को मेल करी और 1 हफ्ते तक तो मतलब तब से गाड़ी वहीं पे ही खड़ी है। 21 जून से गाड़ी वहीं खड़ी है और अभी तक उसमें कोई भी काम हुआ नहीं है। बिल्कुल, यानी एक स्टेटस को की स्थिति है, गाड़ी खड़ी हुई है। कस्टमर कह रहा है कि पानी किसी की भी गलती से जा सकता है। हमने रोहित जी का केस मारुति के सामने रखा और जानना चाहा कि उनकी शिकायत पर कंपनी की क्या प्रतिक्रिया है। क्या रोहित की कार जो वारंटी पीरियड में है उसे ठीक करने के लिए ऑथोराइज सर्विस सेंटर का पैसे मांगना ठीक है? जिस कंज्यूमर ने कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा है उसकी बात डीलर क्यों नहीं सुन रहा? मारुति ने हमें अपने जवाब में स्वीकार किया है कि रोहित जी की शिकायत अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। कंपनी ने कहा कि उनके सर्विस इंजीनियर ने रोहित जी की कार का पूरा चेकअप किया है। इंजन में उन्हें पानी जाने के सबूत मिले हैं जिस वजह से इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। इसलिए इंजन की ऐसी मरम्मत कंपनी के वारंटी की शर्तों में शामिल नहीं होती है। मारुति ने कहा है कि वो इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि कस्टमर पर इंजन की रिपेयरिंग का कम से कम बोझ आए और इसलिए वो इसे रिपेयरिंग की लागत पर डिस्काउंट भी देने के लिए तैयार है। साथ ही मारुति की सर्विस टीम इस बात को सुनिश्चित करेगी कि कार की सर्विसिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी के साथ की जाए ताकि कंज्यूमर को कोई दिक्कत ना हो, सारी शिकायतें दूर हो जाएं। रोहित जी, अब मारुति जो जवाब दे रही है, आप इससे संतुष्ट हैं? आप इनके ऑफर को मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मारुति का कहना है कि जिस तरह की क्षति आपके कार में पहुंची है उसके लिए पैसे अदा करने पड़ेंगे और पैसे का जो भी कॉस्ट है वो आप दोनों को शेयर करना पड़ेगा।
मैम मेरी कल बात हुई थी वर्कशॉप में, जी। तो उनको अभी फिलहाल मैंने यही बोला है कि आप इसका इंजन खोल के चेक करिए कि कितना डैमेज हुआ है। और मेरे ख्याल से आज वो मुझे बता देंगे इसमें कितना, रफ आइडिया मुझे बता देंगे कितना इसमें खर्चा होगा। तो उस हिसाब से मैं मारुति से इस बारे में बात करूंगा कि अब आप मुझे कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो मैम फिर उसके बाद ही देखा जाएगा कि मतलब ये केस मैं सेटिस्फाइड मानता हूँ या नहीं मानता। जी, लेकिन एक आपका जो पूरा मामला था एक स्टैग्नेंट लेवल पर पहुंच गया था, जहां डीलर आपसे बात नहीं कर रहा था, आपकी गाड़ी जो थी वो सर्विस सेंटर में खड़ी थी। हमारी दखल के बाद मारुति खुद रुचि दिखा रही है, आपके मामले को सॉल्व करने में कदम उठा रही है। आपको लग रहा है बदलाव आया है पहरेदार की पहल के बाद? बिल्कुल मैम, मैंने ये शो आपका पहले भी देखा है, इसलिए मुझे सिर्फ आप पे ही भरोसा था और इसलिए मैंने सिर्फ आपको मेल करी और मैंने इसके बाद कोई और स्टेप लिया ही नहीं। तो आप तैयार हैं मारुति जो सोल्यूशन देगी, कम से कम मुझसे एक बार आप टेस्ट करके तो देखेंगे? बिल्कुल मैम, जरूर करेंगे। चलिए, शुक्रिया रोहित हमसे बात करने के लिए। हम भी इनसे फॉलो अप लेते रहेंगे कि आखिर मामला कहां तक पहुंचा है, गाड़ी ठीक हुई है या नहीं ठीक हुई है। लेकिन इनके केस में जो साफ दिख रहा था, डीलर जो था वो अड़ गया था अपने स्टैंड पर, कंज्यूमर अपने स्टैंड पर अड़ गया था। कंपनी को दखल देने की जरूरत थी, लेकिन कंपनी के इस दखल को मुमकिन किया पहरेदार ने। जब हमने मारुति तक इस मामले को पहुंचाया तो मारुति ने कहा कि हाँ वो दखल देगी, उनके सुपरविजन में इनकी गाड़ी में जो भी खराबी आई है उसे ठीक किया जाएगा, ताकि इनके मन में ये बात नहीं रहे कि वही सर्विस सेंटर वाला जो इनसे बुरे तरीके से बात आ रहा था और पेश आ रहा था वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो मारुति पूरी जिम्मेदारी ले रही है कि उनके सुपरविजन में गाड़ी को ठीक करके वापस कंज्यूमर के हाथ में दी जाएगी। हम भी इस केस को फॉलो करते रहेंगे। इस मामले का हल तो पूरी तरह अभी नहीं निकला है, लेकिन पहरेदार जानना चाहता है कि आखिर एक डीलर जो कंज्यूमर और कंपनी के बीच में कड़ी होता है वो अपने कस्टमर की बात सुनने से इनकार कैसे कर सकता है। कस्टमर के लिए तो डीलर ही कंपनी का प्रतिनिधि है, तो मारुति जैसे ब्रांड का डीलर अपने कस्टमर को अनसुना कैसे कर सकता है? क्यों पहरेदार को इस तरह के मामलों में दखल देने की जरूरत पड़ रही है? क्यों कंपनी और कंज्यूमर के बीच की कड़ी डीलर ऐसे मामलों को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहा है? बहुत अहम सवाल, क्योंकि ये डीलर ही हैं जो एक कंपनी को, एक ब्रांड को लोगों तक पहुंचाते हैं, पहुंचाने का जरिया होते हैं। और अगर ये डीलर वो काम ढंग से नहीं कर रहा है तो जरूरी है कि मारुति भी अपने एंड पर चेक करे कि आखिर उनके लंबे चौड़े फैले सर्विस नेटवर्क में कौन से वो डीलर हैं जो कहीं ना कहीं उनके एक ब्रांड इमेज को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहरेदार में आज बस इतना ही। आप भी अपनी शिकायत हमें भेज सकते हैं pehredaar@network18online.com पर। हमें SMS के जरिए भी आप भेज सकते हैं, PH लिखकर 51818 पर। इसके अलावा आप फेसबुक पर facebook/पहरेदार टाइप करके भी जुड़ सकते हैं हमारी इस मुहिम से। अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी @प्रियंका संभव पर, जहां आप मुझे अपने सुझाव, सलाह और शिकायतें भेज सकते हैं। साथ ही आप पहरेदार_आवाज के ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमें यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।